नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मित्रता है। और मित्र कैसा होना चाहिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का मिलता है। जहाँ तक मेरा मानना है, मित्रता में ना कोई छल होती है और ना ही धन दौलत का नशा होता है। मित्र ऐसा होना चाहिए जिसमें ये दोनों गुण ना हो। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जग जाहिर है। और ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन में एक एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ उनकी दोस्ती होती है और जब समय बीतता है, उनका गुरुकुल पूरा होता है, तो वो दोनों अलग-अलग अपने-अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इन सब में चूंकि सुदामा एक ब्राह्मण परिवार के लड़के थे और कृष्ण एक राजकुमार थे, द्वारिकाधीश थे, तो कृष्ण को चीजों का अभाव नहीं था। लेकिन सुदामा के जीवन में बहुत सारी चीजों का अभाव था। सुदामा बहुत ही दरिद्र परिवार से थे और वक्त बीतता गया, उनकी शादी हुई, निर्धनता जस की तस। एक दिन उनकी पत्नी उनसे बोलती हैं कि अच्छा, इन सब में उनकी पत्नी को पता था कि कृष्ण जो द्वारिका के राजा हैं, वो सुदामा जी के मित्र हैं। तो उनकी पत्नी एक दिन उनको भेजती हैं, कहती हैं कि आप जाओ कृष्ण के पास, शायद कुछ मदद मिल पाए। पहले तो सुदामा जी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन फिर जब वो हठ करने लगती हैं तो वो जाती हैं। वो कृष्ण के पास गए और बहुत ही संकोचे मन से दरवाजे पे पहुंचे। द्वारपाल अंदर गया, कृष्ण को बताया कि आपका कोई मित्र आया है। तो मित्र का प्यार इतना था कि उनका नाम सुनते ही, जब द्वारपाल ने बताया कि सुदामा मित्र है, उनका नाम सुनते ही कृष्ण भगवान बिना पादुका के, बिना पैर में कुछ पहने हुए ही दौड़े हुए गेट की तरफ दौड़ते हैं, दौड़े हुए गेट की तरफ जाते हैं, सुदामा जी को लेके आते हैं, अपने राज सिंहासन पे बैठाते हैं और फिर प्यार से मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि सुदामा क्या लाए मेरे लिए, मित्र से यूं ही खाली हाथ चले आए मिलने। सुदामा जी जब घर से निकले थे तो उनके पास लाने को कुछ नहीं था, कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था। बस उनके पास कुछ मुट्ठी चावल था जो उनकी पत्नी ने उनको एक पोटली में बांध के दिया था। वो उसको छुपाते हैं शर्म से कि क्या कहेंगे कि एक चावल लेके आए हैं कुछ मुट्ठी। तो इस लोक लाज से वो उस चावल को छुपाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान देख लेते हैं और वो चावल उनसे छीन के खाने लगते हैं। कहते हैं कि वो चावल का पहला मुट्ठी जब वो खाए तो एक लोक सुदामा को दे दिए, दूसरा खाए तो दूसरा लोक, और तीसरा जब खाने लगे तो रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, ये कहते हुए कि भगवान तीनों लोग सुदामा जी को दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे। तो इतना प्यार था सुदामा जी के लिए कृष्ण भगवान का कि तीनों लोग तीन मुट्ठी चावल में उनको देने जा रहे थे। अच्छा, इन सब का अर्थ सुदामा जी नहीं समझ पाए। मिलाप हुआ और मिलाप होने के बाद से सुदामा जी अपने घर को चलने के लिए रवाना हुए। रास्ते में यही सोचते आए कि मैं मित्र के पास गया और मित्र ने कुछ दिया ही नहीं। मैं अपनी पत्नी से क्या बोलूंगा कि मेरे मित्र ने मेरी कैसी विदाई की। लेकिन जब वो अपने नगर, अपने गांव के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं जिस जगह पे उनकी कुटिया थी वहां पे महल बन के खड़ा हो चुका है।
वो समझ नहीं पाए कुछ। लोगों से पूछते हुए पहुंचे कि भाई ये किसका है। दरवाजे पे पत्नी बच्चे खड़े थे और अपनी पत्नी बच्चों को देखते हुए वो पहचान गए। उनकी पत्नी बोली, आइए, ये सब कृष्ण जी का देन है। उनकी वजह से ही ये महल बना और आप अब इस महल में रहेंगे। सुदामा जी वहीं पे रोने लगते हैं और कृष्ण भगवान को याद करने लगते हैं। पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं कृष्ण को याद करते करते। तो एक दोस्ती ऐसी थी हमारे महाभारत काल में, और एक आज की दोस्ती है जहां हर तरफ सिर्फ स्वार्थ है। आप लोगों की कैसे दोस्त हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।